गुरुग्राम की एक सुबह एक ऐसी खबर लेकर आई जिससे पूरा देश कांप उठा। नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर राधिका यादव अपने ही घर के किचन में अपने पिता के हाथों मौत का शिकार हो गई। क्या थी इस घटना के पीछे की असली वजह? एक सपना देखने वाली बेटी, एक सामाजिक दबाव में टूटा हुआ पिता और बेचैन कर देने वाली व्हाट्सएप चैट्स। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां प्यार, सपने और समाज की सोच एक दूसरे से टकरा गए। 25 साल की राधिका यादव गुरुग्राम की एक नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। बचपन से ही पिता दीपक यादव ने उसके सपनों को पंख दिए, उसकी ट्रेनिंग पर 2.5 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। राधिका ने नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया। एआईटीए रैंकिंग में गर्ल्स U18 में 75, वुमेन्स डबल्स में 53 और सिंगल्स में 35 तक पहुंची। आईटीएफ सर्किट पर भी उसकी पहचान थी। 2 साल पहले एक इंजरी के बाद राधिका ने खुद की एकेडमी नहीं, लेकिन अलग अलग कोर्स बुक करके टेनिस एस्पायरेंट्स को ट्रेन करना शुरू किया। साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का सपना भी देखा। इंस्टाग्राम पर रील्स, एक म्यूजिक वीडियो और नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए। दीपक यादव एक ब्रोकर है जो हर साल 15 लाख कमा लेते थे, लेकिन समाज के तानों ने उनका चैन छीन लिया। गांव में लोग कहते, घर जो है बेटी की कमाई पर चल रहा है। दीपक को राधिका का अपनी कमाई से इंडिपेंडेंट होना, एकेडमी चलाना और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पसंद नहीं था। उन्होंने कई बार राधिका से कहा कि एकेडमी बंद कर दे, पर राधिका अपने सपनों पर टिकी रही। दीपक ने राधिका पर सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट करने का दबाव भी बनाया और म्यूजिक वीडियो भी हटाने को कहा। ये सब चीजें घर में रोजाना तनाव का सबब बन गई। राधिका के व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं जिसमें उसने अपने कोच से कहा, इधर काफी रिस्ट्रिक्शन है, आई वाना एंजॉय लाइफ, 1-2 महीने के लिए घर से बाहर जाना चाहती हूँ। राधिका ने दुबई या ऑस्ट्रेलिया जाने की बात भी की और ये भी लिखा कि घर के इन्वायरमेंट से वो परेशान है। कोच को ये भी बताया कि वो अपने पिता से बात करने की सोच रही है, लेकिन यकीन नहीं था कि पिता मानेंगे भी या नहीं। 10 जुलाई सुबह 10:30 बजे राधिका किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। दीपक ने अपने बेटे को दूध लाने के लिए बाहर भेज दिया ताकि घर में सिर्फ वो और राधिका रहें। फिर उसने अपनी लाइसेंस्ड 32 बोर रिवॉल्वर निकाली और राधिका पर 4 गोलियां चला दी, 3 पीठ पर और एक कंधे पर। राधिका की माँ ग्राउंड फ्लोर पर थी। उन्होंने आवाज सुनी और सोचा प्रेशर कुकर फट गया। जब ऊपर आई तो बेटी को खून में लथपथ देखा। वहीं मौके पर राधिका के अंकल कुलदीप ने पुलिस को बुला लिया। राधिका को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहां उसे डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया गया। पोस्टमार्टम में कंफर्म किया कि 4 गोलियां पीठ पे लगी थी। दीपक यादव ने अरेस्ट होने के बाद अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस को बताया कि समाज के तानों, बेटी की एकेडमी चलाने और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से उन्हें प्रॉब्लम थी। पुलिस ने मर्डर वेपन, 5 खोखे और एक लाइव कार्ट्रिज बरामद किया है। अंकल कुलदीप की शिकायत पर एफआईआर लिखी गई है। इन्वेस्टिगेशन में यह भी आया है कि मर्डर पूरी प्लानिंग से किया गया था, गुस्से में नहीं। राधिका के किसी अफेयर या सोशल मीडिया पोस्ट से मर्डर का अभी तक कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन सामाजिक दबाव, परिवार में तनाव और राधिका की आजादी की चाहत इस ट्रेजेडी की वजह बनी। दीपक यादव को कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है ताकि और पूछताछ हो सके। पुलिस राधिका के फोन, व्हाट्सएप चैट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। राधिका की अंतिम यात्रा उनके गांव वजीराबाद में हुई, जहां लोगों की भीड़ लगी थी। परिवार, दोस्त और स्टूडेंट सभी शौक में हैं। राधिका की मां और अंकल ने मीडिया को बताया कि घर में कभी किसी अफेयर या सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कोई टेंशन नहीं थी, सिर्फ एकेडमी और कमाई को लेकर मतभेद थे। एक बेटी जो सपने देख रही थी, एक पिता जो समाज के दबाव में टूट गया। क्या हमारे समाज की सोच, बेटियों की आज़ादी और परिवार की इज्जत के बीच ये लड़ाई कभी खत्म होगी भी या नहीं? सोशल मीडिया पर लोगों ने राधिका के लिए इंसाफ की मांग की और सामाजिक दबाव पर सवाल उठाए हैं। ये केस एक आईना है जहां परिवार की बंदिशें, समाज का दबाव और एक बेटी की ख्वाहिशें एक दूसरे के आमने सामने आ गई। राधिका की मौत सिर्फ एक परिवार की ट्रेजेडी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सवाल है। क्या हम अपनी बेटियों को उनकी मर्जी की जिंदगी जीने देंगे या समाज के डर से सपने मारते रहेंगे? हर घर में, हर पिता बेटी के रिश्ते में ये कहानी एक वार्निंग है कि बंदिशों से नहीं, भरोसे से बनते हैं सपने।